अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि क्या हामिला औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल करना कैसा है, इसी तरह विक्स का इस्तेमाल करना कैसा है, और क्या दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है, इसी तरीके से क्या बिना सेहरी के रोज़ा हो जाता है। ऐसे तमाम मसाइल आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला मसला कि क्या हमल वाली औरत, जो प्रेग्नेंट औरत हो, क्या वो रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है। तो देखिए, जो औरत प्रेग्नेंट हो, जो हमल से हो, अगर उसके लिए रोज़ा रखना दुश्वारी का बाइस हो और रोज़े की वजह से हमल को या हामिला औरत को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसी हमल वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है। अलबत्ता जो रोजे उसने छोड़े हैं हमल की वजह से, बाद में उन रोजों की कज़ा उसके जिम्मे लाजिम होगी। अगर वो रोजे नहीं रखेगी तो कज़ा छोड़ने का उसको गुनाह मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा मसला कि क्या बिना सेहरी के रोजा हो जाता है। कई लोगों की सेहरी में आंख नहीं खुलती है, तो अब वो ये समझते हैं कि हमने नियत तो नहीं की, तो क्या बिना सेहरी के रोजा हो जाता है। तो देखिए, सही मसला ये है कि अगर सेहरी के वक्त हमारी आंख ना खुली और फजर के बाद या 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे या दोपहर में हमारी आंख खुली है, तब भी हमारा रोजा हो जाता है। जब आंख खुले तब हम रोजे की नियत कर लें, तब भी हमारा रोजा काफी हो जाएगा। या रात को सोते वक्त हमने नियत की थी कि सुबह को मैं रोजा रखूंगा या रोजा रखूंगी, और हमारी आंख ना खुली, तो बिना सेहरी के भी हम रोजा रख सकते हैं, बिना सेहरी के भी हमारा रोजा हो जाता है। सेहरी करना सुन्नत है। अगर हमारी आंख ना खुलने की वजह से हम सेहरी ना कर पाए, तब भी हमारा रोजा हो जाता है। हमारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेहरी ना करने की वजह से। इसी तरीके से तीसरा मसला कि क्या रोजे की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल करना कैसा है। तो देखिए, रोजे की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल नाजायज है। अगर रोजे की हालत में हमने इनहेलर का इस्तेमाल किया तो इससे हमारा रोजा टूट जाएगा, इसलिए कि इनहेलर के अंदर कुछ दवाइयां ऐसी होती है कि जिसके इस्तेमाल करने से दवाइयों के कुछ जर्रात हमारे जिस्म के अंदर, फेफड़े के अंदर जाते हैं, जिससे हमारा रोजा टूट जाता है। तो लिहाजा रोजे की हालत में अगर हमने इनहेलर का इस्तेमाल किया तो इससे हमारा रोजा टूट जाएगा और बाद में उस एक रोजे की कज़ा लाजिम होगी, यानी बाद में उस एक रोजे का रखना जरूरी और लाजिम होगा। अलबत्ता रोजे की हालत में हम विक्स जो हमारे नाक के करीब लगाते हैं या नाक के ऊपरी हिस्से में लगाते हैं या पेशानी पर लगाते हैं, तो विक्स लगाने से, बाम लगाने से रोजा नहीं टूटता है और रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिहाजा नजले की वजह से, जुकाम की वजह से, सर्दी की वजह से जो हम विक्स लगाते हैं या बाम लगाते हैं, उससे हमारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और मसला कि क्या दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो बाज़ मरतबा रोजा रखने की वजह से दूध खुश्क हो जाता है, दूध आना बंद हो जाता है, तो क्या वो रोजा छोड़ सकती है। तो देखिए, दूध पिलाने वाली औरत कि जिसको बच्चे को भी दूध पिलाना होता है, तो अगर रोजा रखने की वजह से उसका दूध खुश्क हो जाता है, दूध आना बंद हो जाता है और बच्चे को तकलीफ पहुंचती है, तो लिहाजा ऐसी औरत भी रोजा छोड़ सकती है। अलबत्ता बाद में जब बच्चा दूध छोड़ दे या बच्चा बड़ा हो जाए, बाहर की चीजें खाने लग जाए, तो बाद में इन छूटे हुए रोजों की कज़ा उसके जिम्मे लाजिम होगी। तो लिहाजा दूध पिलाने वाली औरत बच्चे की वजह से वो रोजा छोड़ सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से एक और आखिरी मसला कि बहुत सारे मर्द हजरात, बहुत सारे नौजवान हजरात रोजे की हालत में मुश्तजनी करते हैं, यानी अपने हाथ से मनी निकालते हैं। तो ये काम बहुत ज्यादा गुनाह का काम है, और अगर रोजे की हालत में हमने मुश्तजनी की, अपने हाथ से मनी निकाली, तो इससे हमारा रोजा भी टूट जाएगा और हमें गुनाह मिलेगा वो अलग। तो लिहाजा रोजे की हालत में मुश्तजरी करना, अपने हाथ से मनी निकालना, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। इससे हमारा रोजा भी टूट जाएगा और बाद में इस रोजे की कज़ा भी लाजिम होगी और हमारे ऊपर कफ़ारा भी लाजिम होगा। मुश्तजनी करने की वजह से हमारे ऊपर रोजे की कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। और कफ़ारा कहते हैं 60 रोजे, यानी 2 महीने के रोजे मुसलसल रखना, और अगर 2 महीने के मुसलसल रोजे नहीं रख सके तो 60 मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाना। तो लिहाजा रोजे की हालत में हम इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि अगर रोजे की हालत में हमने मुश्तजनी की है
तो हमारा रोजा तो टूटेगा ही, उस एक रोजे की कज़ा तो लाजिम रखना ही है, लेकिन साथ में हम पर कफ़ारा भी लाजिम होगा। तो लिहाजा हम रोजे की हालत में इस फ़िअल बद से मुकम्मल इज्तिनाब करें। उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।